आज हम बात करते हैं भगवान श्री हनुमान जी की। तो हम चलते हैं आज महाभारत काल में, यानी कि द्वापर युग में हनुमान जी के ऐसे 5 पराक्रम के बारे में बात करेंगे जिससे महाभारत जीती। तो चलिए हम चलते हैं भगवान श्री हनुमान जी के पराक्रम के बारे में जानने के लिए। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। आओ जानते हैं उन्हीं में से 5 प्रमुख पराक्रम के बारे में। तो हम पहले पराक्रम की ओर चलते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी को पौंड्री की नगरी को क्यों उजाड़ना पड़ा। बताया जाता है पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रा खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और बानर द्वीप से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और बानर द्वीप ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही बानर द्वीप के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पौंड्रा को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान माना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने और पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी बानर द्वीप का और श्री कृष्ण का पौंड्रा का वध कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। तो हम चलते हैं हनुमान जी के दूसरी पराक्रम के और। भगवान श्री हनुमान जी ने ऐसे बलशाली भीम का घमंड कैसे तोड़ा। एक बार द्रौपदी के कहने पर भी मैं गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो तो तुम खुद ही मेरी पूंछ को हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया और बाद में भीम को जब ये पता चला कि वो तो पवन पुत्र हनुमान जी हैं तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर किया। तो अब चलते हैं हम भगवान श्री हनुमान जी के तीसरी पराक्रम की ओर कि उन्होंने अर्जुन का घमंड कैसे तोड़ा। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करना थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी से उसे हनुमान जी से भेंट हुई। उनसे हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। ये बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही भार से नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी ने उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते ही सारा सेतु तोड़ दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ दिया। अब चलते हैं हम भगवान श्री हनुमान जी के चौथे पराक्रम की ओर। बलराम जी एक बार विशालकाय वानर द्वीप को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। ये सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूँगा। तब वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुण देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। अब चलते हैं हम महाभारत के 5वें पराक्रम की ओर जो कि हनुमान जी का पराक्रम है।
श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। ये रहे हमारे भगवान हनुमान जी के कुछ पराक्रम, जिन्हें भक्त जानकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। हमारे भगवान श्री हनुमान जी ने कौन कौन सी लीला रची हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें और श्री सीताराम जपते रहें, ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर